राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे केतु का सिंह राशि में गोचर मीन राशि के जातकों पर किस तरह के प्रभाव डालेगा। साथ ही बताएंगे बेहद खास उपाय जिनको करके आप केतु के इस गोचर के उत्तम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बंधुओं, 18 मई को केतु कन्या राशि से निकलकर सिंह राशि में गोचर करेगा। केतु 18 महीने के बाद एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन करता है। ये कहें कि अब केतु 18 साल बाद 18 महीने के लिए सिंह राशि में अब गोचर करेगा। सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव हैं। ज्योतिष में सूर्य और केतु को शत्रुवत माना जाता है। केतु एक मायावी और पापी ग्रह है। बंधुओं, जिस व्यक्ति की कुंडली में केतु उत्तम फलदायी होता है उसको जीवन में अचानक से बहुत बड़े लाभ होते हैं। उसको अचानक से धन प्राप्ति होती है, नौकरी और व्यापार में अचानक से उन्नति होती है, उम्मीद से अधिक सफलताएं प्राप्त होती हैं। वहीं केतु अशुभ फलदायी हो तो व्यक्ति को अनेक तरह की समस्याएं जीवन में आती हैं। अचानक से धन हानि हो सकती है, अचानक से कोई बहुत बड़ी परेशानी आ सकती है। नौकरी और व्यापार में बहुत अधिक परिश्रम करने के बाद ही सफलता प्राप्त होती है। अनावश्यक कार्यों पर धन खर्च होता है। इसके साथ ही अनेक तरह की बीमारियां व्यक्ति को बनी रहती हैं। यही वजह है बंधुओं, जब केतु राशि परिवर्तन करता है तो प्रत्येक राशि पर इसका प्रभाव होता है और ज्योतिष शास्त्र में प्रत्येक राशि का अध्ययन विस्तार से किया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं मीन राशि के जातकों पर केतु का सिंह राशि में गोचर क्या प्रभाव डालेगा। बंधुओं, जो मीन राशि के जातक हैं, केतु का गोचर आपके छठे भाव में होगा। छठा भाव आकस्मिक घटनाओं का भाव है, विदेश और रिसर्च संबंधी मामलों का भाव है। छठे भाव से केतु की नज़र आपके 10वें, 12वें और दूसरे भाव पर होगी। 10वां भाव आपका कार्य क्षेत्र है, नौकरी और व्यापार। इसके साथ ही पिता का भाव है। 12वां भाव आपका व्यय यानी कि खर्चे, कोर्ट कचहरी, विदेश संबंधी मामले और लंबी यात्राओं का भाव है। दूसरा भाव आपका धन, वाणी और परिवार है। केतु का सिंह राशि में गोचर आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस गोचर के दौरान आपको शत्रुओं पर विजय मिलेगी, लेकिन गुप्त शत्रुओं से आपको सावधान रहना होगा। कोई गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकता है। बंधुओं, शत्रुओं पर सावधानी से आप ध्यान रखिए और किसी भी तरह का विवाद अपने विरोधियों से करने से बचिए तो आपके लिए उत्तम रहेगा। सेहत को लेकर के बिल्कुल लापरवाही नहीं करेंगे। यदि सेहत का इशू हो तो तुरंत डॉक्टरी सलाह लेंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा। आपका धन आगमन अच्छा होगा, लेकिन खर्चे भी बने रहेंगे। इसलिए अपने धन का समन्वय अच्छे से करके चले, वरना कर्ज लेने की स्थिति बन सकती है। नौकरी करने वालों के लिए समय अच्छा रहेगा। परिश्रम की अधिकता रहेगी, लेकिन परिश्रम का पूरा फल आपको प्राप्त होगा। अधिकारियों का सहयोग भी आपके साथ बना रहेगा, लेकिन नौकरी में परिवर्तन जल्दबाजी में करने से बचिए। व्यापारी वर्ग को लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। अच्छा लाभ उन्हें प्राप्त होगा, लेकिन नया निवेश और कोई नई साझेदारी करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ करके करनी होगी, वरना आपको हानि हो सकती है। कोर्ट कचहरी में यदि आपका कोई विवाद चल रहा है तो उस विवाद में आप सफलता प्राप्त करेंगे। विदेश संबंधी मामलों में धीरे धीरे लाभ की प्राप्ति होगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करने वाले लोगों को धैर्यपूर्वक आगे बढ़ना होगा। लाभ अवश्य मिलेगा। आप परिश्रम करते रहिए। वाणी की मधुरता को बनाए रखें। क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखें, वरना कई तरह के विवाद आपके सामने आ सकते हैं। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर के आप जीवन साथी के साथ विवाद की स्थितियों से बचिए। बंधुओं, आकस्मिक परेशानियां आपके सामने आ सकती हैं, लेकिन धैर्य बनाकर रखिए। आने वाली परेशानियों का समाधान अवश्य होगा। आप इस दौरान वाहन बहुत सावधानी से चलाएं। किसी भी तरह की कोई भी आप सेहत को लेकर के समस्या हो तो तुरंत डॉक्टरी सलाह अवश्य लीजिए। तो मीन राशि के जातकों के लिए केतु का सिंह राशि में गोचर कुछ इस तरह के परिणाम लेकर आ सकता है। बंधुओं, यदि उपाय की बात करें तो आप प्रतिदिन भगवान विष्णु की उपासना कीजिए। रोज हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। शनिवार को शनिदेव का तेलाभिषेक कीजिए। शनिवार को पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाइए और तेल का दीपक जलाइए। गरीबों को काले कंबल दान दीजिए, खिचड़ी का दान दीजिए, कपड़ों का दान दीजिए। इसके साथ ही गाय को हरा चारा खिलाते रहिए। आप ये उपाय करते रहते हैं
तो केतु के सिंह राशि में गोचर के आपको उत्तम फल प्राप्त हो सकते हैं। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। ज्योतिष और धर्म से संबंधित आपका कोई सवाल हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप हमारे चैनल पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।